महावीर जी, कला संस्कृति मंच के बैनर तले आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है? सबसे पहले मीडिया के तमाम जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको हुल जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड। वही आंदोलन लगातार 3 वर्षों से चल रहा है। यहाँ का जल, जंगल, जमीन, भाषा, संस्कृति, सभ्यता। तो आज हम लोग भी जितने भी कला संस्कृति मंच के परिवार हैं सभी, मैंने माटी लोक गायिका सावित्री कर्मकार दी, माटी गीत लेखक जयलाल दा और माटी लोक गायिका बड़ी दी रेवती दी हैं और नरेश दा भी हैं सिंगर। और हम लोग इस बैठक में बैठे हैं क्योंकि लगातार जो 3 वर्षों से आंदोलन चल रहा है, आज कहीं ना कहीं जो सिस्टम है, कहीं ना कहीं यहाँ झारखंड के जल, जंगल, जमीन, भाषा, संस्कृति, सभ्यता का मैंने लगातार 24 वर्षों से हम लोग को राज तो मिला, लेकिन यहाँ के कलाकारों को साथ ही साथ में जो उत्थान होना चाहिए या सम्मान मिलना चाहिए वो अभी तक मिला नहीं है। और ये आंदोलन देखिए, शुरुआत हुई थी भोजपुरी मगही भाषाई आंदोलन धनबाद बोकारो के जिला नियुक्ति में जब से थोपा गया, तब से मैंने देखिए जो ये आंदोलन है इनमें हम लोग लगातार राज परिवार के लिए काम किए हैं। और ऐसे विकट स्थिति में देख ही रहे हैं सोशल साइट के माध्यम से, एक तरफ टाइगर जयरामदा का गिरफ्तारी को लेकर सुर्खियां जो बने हुए हैं और रांची में भी देवेंद्र दा को अरेस्ट किए गए हैं। तो हम लोग कला संस्कृति मंच जितने भी हम लोग परिवार हैं, राज परिवार के लिए हम लोग समर्पित हैं। और ये आज से नहीं है कि आज मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आज से, ये जब से भोजपुरी मगही लगा था तब से हम लोग राज परिवार के लिए हम लोग समर्पित हैं। और आने वाले दिनों में JVKSS JLKM परिवार के साथ हम लोग हैं और आगामी जो लोकसभा गिरिडीह लोकसभा चुनाव है उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के गांव-गांव तक हम लोग दौरा करेंगे, गीत, संगीत, चित्र के माध्यम से भी। और यही रणनीति को लेके हम लोग का आज मतलब जुटान हुआ है। दामोदर के कोरा बोल सकते हैं, लौपुटी गांव में अरविंदा का घर है और इसी जगह हम लोग मतलब मीडिया कॉन्फ्रेंस, एक मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जो पूरे राज परिवार हम लोग का जो भी रणनीति है आगामी लोकसभा जो गिरिडीह क्षेत्र से टाइगर जयरामदा लीड कर रहे हैं, हम लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं, राजहित में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोग कला संस्कृति मंच 3 वर्षों से तो लगातार समर्पित हैं और आगामी जो भी अभी चुनाव बीच में जो दिन है इसमें हम लोग बढ़ चढ़ के टाइगर जयरामदा का मतलब हम लोग सपोर्ट करेंगे। JLKM के सारे नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? गिरफ्तार क्या, स्वाभाविक है। हम लोग भी टाइगर जयरामदा का होगा तो हम लोग भी उनके साथ है, कदम से कदम है। अगर सपोज डेट अगर जो भी JVKSS JLKM परिवार से अगर किन्हीं को अरेस्टिंग कर रहे हैं तो जयरामदा के साथ हम लोग भी खड़ा होना चाहेंगे, काहे कि ये राजहित है, झारखंड की बचाव का बात है, यहाँ का भाषा संस्कृति का बात है। और निश्चित तरीके से तो हम लोग ऐसे भी 24 वर्षों से मर रहे हैं। आज देखिए झारखंड में कोई कलाकार मर जाता, कोई पेंशन स्कीम नहीं। आप बंगाल जाइए, सारे कलाकारों का मैंने पेंशन मिलता है। झारखंड का कलाकार जो ढोल मांदर बनाते हैं आज तक पेंशन लागू नहीं हुआ है, जबकि सारे नेता ढोल मांदर को गले में टांग के राजनीति शुरुआत करते हैं। आखिर ढोल बनाने वाला मिस्त्री कैसे जिंदा रहेंगे, आज तक कोई नेता के द्वारा चहल पहल नहीं। जो 6 मुकुट है या 6 नृत्य जो नाचते हैं वैसे मुकुट कारीगर को भी कोई पेंशन नहीं है। तो बड़ा दुख लगता है कि यहाँ सिर्फ जो पॉलिटिकल लीडर ही डेवलप कर रहे हैं। आखिर झारखंड का पहचान है तो क्या है, JMM BJP आजसू कांग्रेस या झारखंड का भाषा संस्कृति सभ्यता? एक रोष है, एक दर्द है झारखंड के। मतलब 24 वर्षों में हम लोग को हक अधिकार जो मिलना चाहिए, झारखंड के कलाकारों को जो एक मंच मिलना चाहिए, वो आज तक किसी नेताओं ने दिलाने का काम नहीं किया है ना। कला संस्कृति मतलब एक होता है कि टाइम पास, मनोरंजन, ऑर्केस्ट्रा टाइप का ही लोग सोच के रखे हैं। झारखंड के कलाकारों ने, खोट्ठा जगत में एक से एक कलाकारों ने नेताओं को गीत गा के दिल्ली तक पहुंचाए, रांची तक पहुंचाए, लेकिन आज बैक उन लोग किसी भी कलाकारों के बारे में कुछ नहीं सोचे। एक कलाकार कैसे जिंदा रहेगा, उनका जीविका कैसे चलेगा, राज्य सरकार कला मंत्रालय की तरफ से जो मिलना चाहिए पेंशन वगैरह 24 वर्षों में किसी नेताओं द्वारा कोई चहल पहल नहीं है। तो दर्द है हम लोग कला संस्कृति में, चूंकि मेरा इसी में मास्टर डिग्री है तो कला से मैं क्रांति कर रहा हूँ और खुला कटाक्ष कर रहा हूँ कि झारखंड को यदि बचाना है, झारखंड के कलाकारों को यदि बचाना है, यहाँ का भाषा संस्कृति सभ्यता को बचाना है, तो अंतिम विकल्प है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। पूरे राज परिवार आइए, साथ में मिलकर हम लोग पूरे राज को नव झारखंड बनाते हैं, नव झारखंड रचते हैं, नव झारखंड गढ़ते हैं। क्योंकि आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं क्रांतिकारी के रूप में, दिन रात अपना समझ सकते हैं कितना ये कोई भी क्रांति इतना आसान नहीं होता है बोल देना। हम लोग लगातार समर्पित हैं, आगे भी आप लोग के बीच में हम लोग लगातार, जब भी माटी के स्मिता पे चोट मैंने पहुंचेगी, मतलब इसी तरह के आंदोलन और कला से क्रांति आप लोग को
देखने को मिलेगा। जितने भी जेल कैंप के वो सब तो गरीबे के पार्टी है, गरीब के बेटा खड़ा हो रहे तो लगातार साजिश के तरह से उसको रोके के प्रयास कर जा रही अगर में बिगड़। तो वही तो बात हो ना, वो सब मने बड़ा के बेटा, कोई सांसद के बेटा, विधायक के बेटा, बेटी पुतो हो अपन जगह वो सब क्यों रखे चाहे, एक गरीब बेटा के आगे बढ़े नहीं दे। काहे कि यदि गरीब के बेटा आगे बढ़ते तो विचार पूरा झारखंड में एगो अच्छा संदेश जीते, हक अधिकार के लड़ाई लड़ रहा है। हमनी कर जे भी केसेस जेल कैंप के जितना युवा साथी सब हथिन, टाइगर दा है, देवेंद्र दा है, मनोज दा है, और बहुत सारा हथिन। इस सब के इसलिए फंसाई खोजे है, यह तो वजह है कि जो वो सब के लड़े नहीं देवे। अब हमार तो कोनो तकलीफ नहीं है, हमने तो खुशी है, हमने आगे बढ़े खोजे है, चुनाव लड़े खोजे है, लोकतंत्र में सबके अधिकार है। लेकिन वो बड़ा आदमी सब हमनी के उस जगह पहुंचे नहीं दे, लड़े नहीं दे, और झूठा केस मुकदमा में फंसाई रहा है, वो सब हमने फंसाई दे। तो उठा तो सबसे सवाल करना चाहिए, इस सवाल जो हमने के साथ करे हैं, इस सवाल तो वो बड़ा आदमी का, उस विधायक सांसद उस सबसे होना चाहिए कि भाई आप लोग लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, कहीं कुछ विरोध नहीं होता है, टिक्का टिप्पणी नहीं होता है, लेकिन कोई गरीब का बेटा आगे बढ़ता है, इसमें शासन प्रशासन सब मिलके उसको पैर खींचने वाला काम कैसे होता है, वो बड़े आदमी से पूछना। रिंकी दी आप क्या कहिएगा, जिस तरह से साजिश रचा जा रहा है, जेल कैंप को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं कला संस्कृति मंच से, तो क्या कुछ कहिएगा आप? जय झारखंड, जहर झारखंड। हम रेवती महतो, गांव साणबुआ, थाना चंदन कियारी, जिला बोकारो, झारखंड। तो सबसे पहले तरह झारखंड नवनिर्माण यूट्यूब चैनल के जितना तरह कर सब्सक्राइबर हतन सबाई के जोहार। तो हम ही कहले चाहो कि जे जैसन की गरीब बेटा टाइगर जयराम महतो एक माने इटा अन्य कुछ नय, विपक्ष पार्टी के लोके एक फांसार जन्य इटा करला। तो যাই হোক ओकरा के तो हमरा कोनो कहे कि नहीं, तबे कबे आंदोलन के बात आज माने 3 साल से आंदोलन होए, एटा मध्य हमरा पूरा साथ आयो। जे माने जैसन की देवेंद्र महतो, मोतीलाल महतो, बेबी महतो, पूजा महतो, टाइगर जयराम महतो, अरे जवान भाई मैंने जितना हमारा क्रांतिकारी युवा नेता ओकरा भाषण के माध्यम में जनता के समझातीन और हमरा गीत के माध्यम में जनता के समझाएं। तो सेटा काल से जब से माने जयराम को अरेस्टिंग के बात सुनल तब से आर की कबे काल से हमरा 2-3 दिन से खाना उना नहीं बनाले ठीक से पारे। मतलब जितना ओकरा टेंशन नहीं के उतना जनता के टेंशन नहीं गला। हमर पूरा गांव टाइम का रात भर के घुमान नहीं कर कबे किसे सबाई के देखन त अपन कुलिक पीढ़ा में बसी बसी मोबाइल देखो तार पोस्ता हाथ की काहे ऐसा होवे अन्य नेता कहन कहानी होवे नखरा किसे होवे जे माने जे आगू बढ़े ला खोजे जब झारखंड के भला चाहो माने हमरा तो जहाँ हेबे कोले हमरा गिदर पुत्र के लेके आओ पूरा सोच से तक जिन माने हमरा इटा एकदम पूरा साथ देखते हो कबे कि देख हमरा कलाकार लोग राजनीति के हमरा नहीं जाए, लेकिन इटा हमरा कहे जाले हो सेटा हम कह देम कि आज तक 23 ले 24 बছর आंदोलन माने झारखंड राज्य अलग हे गेले, कोनो नेता आज तक कला संस्कृति मंच कोनो कलाकार के आज तक को पद देवा नहीं पारल हथिन। आज जयराम ना जीती के ना कोनो पद रही के अपन लेटर पढ़े कला संस्कृति मंच केंद्रीय अध्यक्ष स्वामी महावीर दा के केंद्रीय अध्यक्ष बनाए लथी। उपाध्यक्ष हम रेवती महतो बोकारो ले, उपाध्यक्ष सावित्री कर्मकार, महासचिव दादा जयलाल दा के, नरेश दा सदस्य यहाँ। तो माने थे राजनीति नहीं करे लियो, लेकिन एबार हमें खुला खुली कह दें कि एक बाद हम राजनीति करब जेबी कैसे से जेएल कम के तरफ से कहा कि हमके सम्मान दिलाएं। आज तो कोनो नेता ही सम्मान हमरा के नहीं देत सेटा के जन हमर पूरा एकदम फुल सपोर्ट है जेएल कम में दिगला। जैसे कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है तो जेबी केसेस जो जेल कैंप है उसका पार्टी का सदस्यता रद्द करने की बात चल रही है, तो क्या लगता है अगर जयराम महतो का अगर नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाता तो आप लोग क्या कीजिएगा? भगवान से दुआ है कि रद्द नहीं होना चाहिए, और रद्द होगा तो हम लोग का जो है उषा महतो और पूजा महतो वो लोग नॉमिनेशन करके रखा है। जो अगर रद्द हो जाएगा तो वो लोग खड़ा होगा, तो उसमें आप लोग गिरिडीह वासी को हम बोलते हैं कि वो लोग वोट देगा उनको, मतलब फिर भी जयराम महतो का हाथ मजबूत रहेगा। अगर आपका कहना है कि अगर जयराम महतो को नॉमिनेशन रद्द होता तो उसके बदले उषा महतो या हाँ पूजा महतो में से कोई एक प्रत्याशी खड़ी होगी तो जनता क्या उसको स्वीकार करेगी?
जनता को हम लोग बोलेंगे, देखो अब जनता का मन है, लेकिन वो तो कंफर्म है कि देगा जरूर। उषा मातो या पूजा मातो जो खड़ा होगा दोनों को वोट मिलेगा। क्योंकि अभी तक तो उषा मातो को देख के थोड़ा देगा, जयराम को तो देख के देगा ना वोटवा। जयराम मातो का ही कहना था कि आप वोट दे जब भी दीजिएगा प्रत्याशी को देके दीजिएगा। अभी वो एक डायलॉग बोला करते थे कि ससुर को देके वोट नहीं देना है, जवाई को देके देना है, तो कैसे जयराम मातो को तो मजबूरी में तो देना ही पड़ेगा ना। वो जेल मतलब उसको अरेस्टिंग कर दिया जा रहा है साजिश में, और नहीं साजिश नहीं होता तो वो बात सही था। साजिश करके फंसा रहा है तो उसमें तो समझना पड़ेगा ना जनता लोग को। तो क्या गिरिडीह जनता से स्वीकार कर देंगे? स्वीकार तो करना चाहिए कि नहीं वोट उनको देना है। और अगर रद्द नहीं होगा, जेल में रह, कल तो सुन रहे हैं कि हाजिर देगा जयराम मातो, तो जेल में रहेगा तो मतलब यदि 1 लाख वोट में जीतता था ना तो 3 लाख वोट में जीतेगा जेल में रहने के बाद, जयराम मातो उससे ज्यादा वोट में जीतेगा। 7 तारीख को शायद सरेंडर करने वाले हैं, तो हो सकता है उसका अगर वो जेल से भी चुनाव लड़ना पड़े तो आप लोग की किस प्रकार की भूमिका रहेगी चुनाव प्रचार में? हम लोग का भूमिका रहेगा पूरा एकदम गांव में घूरेंगे, एकदम बाजा गाजा के साथ पूरा एकदम प्रचार प्रसार करेंगे। तो खाली हम सुन रहे हैं कि कब उनका मतलब डिक्लेयर होगा, हो जाएगा देख लीजिएगा हम लोग को। अच्छा, हम लोग सब साथ में है, सावित्री कर्मकार है, हम है साथ है ना सावित्री, आप लोग पूरा एकदम बजा गजा के साथ हम लोग घूमेंगे। अच्छा, जैसे आप लोग कला संस्कृति मंच से आते हैं तो क्या लगता है आप लोगों को कला पसंद है कि राजनीति पसंद है? देखिए हम लोग को कला लोग को कला ही पसंद है, लेकिन राजनीति में घुस गए हैं। राजनीति में इसीलिए घुस रहे हैं क्योंकि हम लोग मतलब परेशान हो गए। 24 साल से बोल ना, 24 साल हो गया राज्य अलग हुआ, लेकिन कोनो दगला नेता, हम एकदम खुल के बोल रहे हैं, किसी से नहीं डरते हैं, कोनो दगला नेता आज तक कला संस्कृति के लिए कोई किसी को पद नहीं दिया। पैसा वैसा का तो बात छोड़िए, पेंशन वेंशन का बात तो छोड़िए, किसी को पद तक नहीं दिया है। और जयराम मातो जो है बिना कोनो पद का, मतलब ये तो आंदोलनकारी है अभी, लेकिन हम लोग अपना लेटर पैड में हम लोग को पद दिया है, इसीलिए हम लोग राजनीति में घुसे हैं। मतलब आप लोग को कोई चाहते कि आप लोग राजनीति में आए? हाँ, राजनीतिक में नहीं थे लेकिन अब राजनीतिक में आ गए कला संस्कृति के साथ साथ। तो आप लोग क्या राजनीति कीजिएगा कि कला के लिए कुछ कीजिएगा? कला के लिए हम लोग तो कला में लगे हुए हैं, कला हम लोग छोड़ेंगे थोड़ा, कला को छोड़ने वाला नहीं है, हम लोग कला से जुड़े हुए हैं। जैसे आप लोग कला से जुड़े हुए, तो आप जैसे आप जेल निगम के पद में है, तो दूसरी पार्टियां तो आपको दूसरे नजर से देखती होगी, और भी पार्टी है जेएमएम है, आजसू है, तो उन लोग के नजर में तो कहीं ना कहीं आप लोग तो खटकते होंगे। हाँ खटकते हैं, लेकिन देखिए वो राज हम लोग प्रोग्राम में जाते हैं ना तो बोलता है कि जैसे जयराम मातो को लेके बोलता है, कोई कोई बोलता है कि उसका भीड़ जानते हैं कैसे होता है, नाचनी नाच करता है, ऑर्केस्ट्रा करता है, इसीलिए भीड़ देखने के लोग जाता है। अरे भाई तुम लोग सभा करते हैं उस समय कहाँ नहीं भीड़ लोग देखने जाता है? तुम लोग के पास पैसा नहीं है कि नाचनी नाच ऑर्केस्ट्रा करने वाला पैसा नहीं है कि आप लोग का भीड़ नहीं होता है? अरे वो जयराम हम लोग को पैसा देता है कि आप लोग गाइए गाना गाइए? नहीं, जनता हम लोग को जब कमेटी का मीटिंग मतलब या सभा रखता है ना तो कमेटी लोग बोलता है कि दीदी आप लोग आइए, 2 गाना वाना होगा तो भाषण तो और अच्छा लगेगा। हम लोग को जयराम तो हम लोग को पैसा दे के नहीं लाता है, तो फिर उसका कैसे दोष हो गया कि वो पैसा दे के सबको बुलाता है ऑर्केस्ट्रा नाचनी नाच? अरे तुम लोग का जब मतलब ये होता है मीटिंग होता है तो आप लोग कहाँ नहीं सब करते हैं? आप लोग क्या झारखंड का संस्कृति के लिए कुछ नहीं है? आप लोगों ने संविधान में कला संस्कृति का कुछ नहीं है? देखिए ना निकाल के। जैसे कि आप लोग अभी तक शायद चुनाव प्रचार जयराम मातो के लिए कुछ किए हैं, तो लोगों के बीच जाते हैं तो क्या देखने को मिलता है? देखिए सबको पता चल गया है कि सावित्री कर्मकार और रेवती महतो जो है, अगर 100 गाना है तो मतलब 70 ठो गाना जयराम के लिए गाया हुआ है। मतलब आप लोग कला के लिए नहीं जयराम मातो के लिए काम कर रहे हैं? नहीं वो बात नहीं बोल रहे, मतलब जब से हमको पद दिया है तो इसीलिए हम लोग पद के आधार पर हम उनके तरफ गाना गा रहे हैं। और कोई नेता हम लोग को पहले दे देता तो हम लोग कहे गाते भाई, जो देता उसी का गाना गाते हैं हम ना। तो कोई तो दिया है नहीं पद हम लोग को, तो जब हम लोग को पद मिल गया है तो हम जो पद देगा उसी का गान गाएंगे ना हम लोग ज्यादा। आगामी चुनाव आप लोग किस नजर से देखते हैं? क्या लगता है आप लोग की गिरिडीह हो गया, रांची हो गया, हजारीबाग हो गया, चतरा हो गया, लगभग 8 जगह प्रत्याशी आप लोग ने उतार दिए, तो क्या लगता है कितने सीटों पे आप लोग का बढ़त रहेगी? देखिए वो तो जनता के ऊपर निर्भर है। अच्छा, जैसे आप लोग गिरिडीह से जाते हैं तो गिरिडीह में क्या रुझान देखने को मिल रही है? देखिए मेरा तो है धनबाद लोकसभा पड़ता है, इन लोग का लगता है गिरिडीह पड़ता है, तो धनबाद लोकसभा से कौन इकलाक अंसारी खड़ा हो रहा है। तो उसमें देखिए हमको तो लग रहा है कि हम लोग को उधर तो हवा ठीक है,
लेकिन इधर क्या हो हमको उतना नहीं मालूम है। सावित्री जी, जैसे देखा जाता है कि आपका गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है, तो ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि आप संगीत को राजनीति में बदल दिए? सबसे पहले तो जोहार। यहाँ जैसे कि चैनल तो हमरा ना उतना पता हो, लेकिन फिर भी झारखंडी निर्माण चैनल जो हो ओकर सदस्य के जोहार करबे हमें। और आरोग्य शायद हो दी लाइफ लर्न्स, तो दी लाइफ लर्न्स से जितना भी सदस्य जुड़ल होते चैनल के माध्यम से सभी के हमें जोहार करबे हम सावित्री करवकर। तो दादा कर जैसे कि सवाल रहे कि मतलब गीत हमारा गाना अच्छा गाते हैं तो आपको सिंगिंग की फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, तो राजनीति में क्यों आगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें बताने चाहबो कि स्टार्टिंग आज हमारे करीबन 6 या 7 साल है गेलो हमारे इंडस्ट्री में आए, है ना। अभी हमने को जितना भी झारखंडी नौ भाषा में अभी जितना हमने गीत वगैरह जितना भी भाषा चल रहा ओकर में से हमने की अथी कुड़माली और कोठा हो, जो कि हमने इगला में ज्यादा अभी रुझान ही है प्लस नागपुरी में। तो हमें जब स्टार्टिंग में लिए तब तो सिर्फ सिंगिंग के लिए कला मंच से लेके रिलेटेड हमारा रोल ख्वाहिश, बट आज ऐसा दिशा है मतलब दशा है कि लेना झारखंड अगर फिर पहले तो ना सोचे कि इस प्रकार से हमने के देखे मिलते, इस प्रकार से आंदोलन के माध्यम से हमने के देखे के मिलते। उस टाइम हमने 2 साल करीबन 3-4 साल पहले कर दुनिया कुछ अलग रोल झारखंड में, लेकिन जब से हमने दादा टाइगर जयराम महतो आई थी तब से वाकई में मतलब अब लगे कि हाँ कि झारखंड नव निर्माण में ओकर तो बहुत हाथ है, बहुत और हमनियो ओकर साथ साथ पीछे में चल रहा लिए हमने के साथ जैसा हमने कर पा रहे उस प्रकार से हमने कर रहा लिए। तो जैसे कि दादा में कहला थे कि इतना में आवे मकसद हमने कर यही लगो कि आज दशा इस प्रकार से देख लिए, इस वजह से हमने आज इटा में उतर गए ना चाहते हुए भी। हमने तो कभी सपनों में नहीं सोचा लेकिन हमने कभी भी पॉलिटिक्स में आई के बोला अपन इस तरह से भाग लेवे, लेकिन हमने के मजबूरी में इस तरह से खींच के ले आन ले। आज महावीर दादा अपन कला संस्कृति सोचबे देखबे करत था दादा कर सारा लाइव वगैरह सब कुछ भूखे प्यासे धूप पानी जे भी हो अंधार दिन जे भी हो अपन उसी तरह से अपन मेहनत करो है। काहे एकरो तो बाल बच्चा है ना, एकरो तो ख्वाहिश है कि हम कुछ सरकारी जॉब करबे और घरे आराम से 8 घंटा कर नौकरी करके और घर बैठबे। हमने करो ख्वाहिश है, हमने के एज की लगे हमने अभी अपन जिस तरह प्रकार से हमें अभी अगर सिंगर ही हमें कोई भी तरह का गीत गाय के हमें अथी करते लिए है ना, लेकिन नहीं दशा जो देख रहे ना अपन माई माटी पर जखन आईली बात ना तखन मतलब बर्दाश्त नहीं है, तखन हमने मजबूरन आइलिए अभी अरे लिए तो कुछ गलत नहीं करे, अपन भाषा संस्कृति बचावे खातिर करे। कोई अगर कहा थी जैसे कि दीदी का कहना है कि बहुत जगह सुन लिए कि जयराम महतो में नाचाई के या गवाई के अपन भीड़ इकट्ठा करे, ये गलत बुझ ऐसा कुछ काहे ओकरो तो करना चाहिए ना। हमने जब झारखंड को अपनी नेता लगती तो अखनी के तो हमनी के ज्यादा अथी करना रोल नहीं देते पैसा हमनी नहीं मांगे, हमने को पैसा से जाए की हुआ कुछ नहीं, लेकिन आज माई माटी कर ले के यहाँ बात आई तब हमने अपन पैर के आगू कर लिए कदम आगू कर लिए और आज जयराम दादा के पीछे हमने अथी है हमने को कोई शौक ना है। जैसे आप लोग जैसे राजनीति में उतर चुके हैं ऐसा जैसे बोले झारखंड का नव निर्माण, पहले के झारखंड में ऐसा क्या था जो नया झारखंड आप लोग ऐसा करना चाहते जो नहीं था आप लोग करना चाहते हैं? पहले का झारखंड में बहुत कुछ कैसे नहीं, जैसे कि अभी बाहरी जितना भी है नेता सब है ना, तो बाहरी नेता के लिए ऐसा की कर ले आज जो कहा थे कि आज गरीब कर बेटा जखन खड़ा है वो तखन अपनी कर बर्दाश्त नहीं है लगले काहे नहीं बर्दाश्त हो। काल दिन अगर तो सब कुछ सही करतले सारा बच्चा अगर शिक्षा से लेके बेरोजगार के रोजगार से लेके जितना भी कुछ है कला मंच से लेके कला संस्कृति सब कुछ अगर तो आज बचाए के रखतले तो आज जयराम महतो हो तो युवा लगे ओकरो तो पढ़े के दिन लगे ना, आंदोलन करे ओकर समय थोड़ी लगे। आज वो अगर उतरल है ना तो मजबूरी से उतरल है, ओकरा मजबूर करल गया इटा में उतरे खातिर। तो अटिक है कि आज इस वजह से दादा हमने साथ इतना दे है और दादा अगर आज वो नेता गिला में आज सब कुछ सही करते ना तो आज ये परिस्थिति था कभी नहीं आते। तो जेबी केसेस का चुनाव प्रचार कैसे कीजिएगा? गाँव घूम के हम लोग तो कला संस्कृति मंच से है ना, तो हम लोग तो शुरू से हम लोग योगदान देते आ रहे कला से, तो हम लोग कला से ही करेंगे। नाच गाना बाजना जो आज हम लोग इतना गीत दे चुके हैं जो मोहल्ला गली कोचा गांव
सब जगह में हम लोग बजा बजा के जगा सकते हैं, इतना गीत आ चुका है हम लोग का। आप लोग का गिरिडीह मेन फोकस रहेगा कि अन्य जो सीट दिया गया है वहाँ भी आप लोग का फोकस? नहीं, हम लोग का तो गिरिडीह मेन फोकस रहेगा, क्योंकि हम लोग तो गिरिडीह से ही ना, तो चाहते हुए भी हम लोग दूसरा जगह में थोड़ी दे सकते हैं। नहीं, अन्य जो जहाँ सीट मिला है JLKM का, तो वहाँ भी आप लोग अगर वहां पे भी बुलाया जाएगा तो क्या नहीं जाएंगे आप लोग? उस तरह हाँ जाएंगे, ऐसा बात नहीं, लेकिन गिरिडीह पर ज्यादा फोकस रहेगा, हो गया, रांची हो गया, गिरिडीह पर ज्यादा फोकस रहेगा, इतना जरूर बोल सकते हैं। बाकी तो समय समय बात है, जरूर जाएंगे, समय मिलेगा। जितना सीट है बोलो वही हाँ, पहुंचेंगे हम। हाँ वही बोल रहे हैं, JBKSS JLKM से जितना रहेगा। और जिस तरह से लगातार साजिश चल रहा है, आपका क्या विचार है उसमें? देखिए, तो वही तो साजिश चल रहा है, यही तो बोल रहे हैं कि आज जो बाहरी नेता सब है वो लोग अपना पीढ़ी के लिए सीढ़ी लगा रहे हैं, है ना, ताकि वो लोग आगे जाए, तो हम लोग कहाँ जाए। आज अगर आप गरीब बच्चा हो, गरीब जो हम लोग के जयराम दादा है, आप 2 साल से कहाँ थे, जो उतना दिन का केसवा ला के आप जो नामांकन के दिन उसको पेश किए, और पेश के करने के कारण गिरफ्तार करने खोजे, तो 2 साल पहले मतलब 2 साल में कहाँ थे आप लोग? तब वो वाला धारा आप लोग को मतलब दिखाई नहीं दिया था। तो क्या दबाव में काम कर रही है? कौन दबाव? किसी का प्रेशर है जो इस तरह से नॉमिनेशन के दिन आता है गिरफ्तार करने के लिए, तो क्या ये माना जाए कि किसी के प्रेशर में? प्रेशर ही है ना, प्रेशर ही है ये वाला। प्रशासन तो ऐसे नहीं ना आ जाएगा, आज क्यों नहीं आ रहा है, आना चाहिए ना। तो वो प्रेशर था, उनको पता था कि आज यहाँ पे फलाना जा रहे हैं, तो वहां से आराम से उनको उठा लिया जाए। जैसे देखा जाए तो 2 साल पहले केस हुआ था, आज तक नोटिस नहीं दिया था। 1 तारीख को केस हुआ, 3 तारीख को दीवार में चिपका दिया गया। तो दोनों तरीका से तो वो हो रहा है। एक केस को आप इतने 2 साल से आप एक नोटिस नहीं दे पाए, और 1 तारीख को केस होता है, 3 तारीख को नोटिस दे देते हैं। तो यही तो साजिश है, साजिश यही है। और एक गरीब बच्चा को आज हम लोग जानते ही है, मतलब इनके पास पैसा नहीं है, आज गरीब बच्चा को इतना मतलब आदमी चाह रहे हैं, झारखंडी लोग सबको ही अपना दिल में बसाए हुए हैं, तो वो लोग से वो चीज बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं वो लोग का कभी कभी हम देखे हैं, न्यूज वगैरह देखे हैं, सब कुछ देखे। अंतिम कोई संदेश देना चाहेंगे झारखंड के लोगों? देखिए, अंतिम संदेश तो यही है कि अभी इस विकट परिस्थिति में सबको एक साथ ही रहना है, और हम लोग से जितना प्रयास होगा, दादा लोग, दीदी लोग है ना, चाचा लोग, हम लोग तो जो गायकी और लेखनी और कला संस्कृति जो है, आर्ट वगैरह से हम लोग सब कर ही रहे हैं, साथ दे ही रहे हैं। तो हम लोग का यही रहेगा कि अभी विकट परिस्थिति में हम लोग तो 7 तारीख तक हम लोग देख रहे हैं, है ना, कि क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो उसके बाद से हम लोग बस इसी तरह गांव-गांव में जाके और जनसंपर्क अभियान चलाएंगे, और गांव-गांव में घूमेंगे, सबको जगाएंगे, और पूरा विश्वास है कि दादा गिरिडीह लोकसभा से हम फतेह हासिल करें। नरेश जी, आपने भी कला संस्कृति मंच के बैनर थे, आप लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए दादा, सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया भाइयों को और आपके चैनल को देखने वाले को सभी को मेरा झारखंडी गायक नरेश महतो की तरफ से झारखंडी जोहार रहेगा। और आज हम लोग आपस में सब कलाकार बैठे हुए हैं, तो बहुत बड़ा कुछ हुआ है तब बैठे हुए हैं। बहुत दुख हुआ, हम लोग सुने। पहले तो जयराम महतो नॉमिनेशन कराने के लिए जाते हैं, उस टाइम पुलिस गिरफ्तार करने का प्रयास करती है, उसके बाद फिर नॉमिनेशन रद्द करने का धमकी देती है, उसके बाद फिर उनके साथियों को घर से उठा लिया जाता है, उसके बाद फिर हमारे देवेंद्र दा जो रांची के हैं उनको नॉमिनेशन से पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो हम लोग को बहुत दुख लगा कि आज जो झारखंड में हो रहा है, कि लग रहा है कि झारखंड गुलाम हो रहा है। अब पता नहीं आगे आने वाले दिन में क्या होगा नहीं होगा। हम लोग तो सिर्फ राजनीति में आना नहीं चाहते हैं, हम लोग राजनीति करके क्या करेंगे, गाना गाते आराम से रहते हैं, हम लोग खाते पीते अच्छा कमाई भी हो जाता है। लेकिन आज स्थिति ऐसा हो गया है कि हम लोग को आना पड़ा। अगर हम लोग नहीं आएंगे तो कौन आएगा फिर? इसलिए हम लोग ठाने हैं कि उन लोग भाई तो बड़ा